100 साल के लिए 1 एकड़ जमीन और हजारों एकड़ जमीन अडानी साहब को देने का काम किया है, तो मेरे अडानी तो आप ही हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बनेगा। जिस गरीब पे जमीन नहीं है उसको हम लोग अक्वायर करके जमीन दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को अब याद रखें। यानी कि हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मैं तो पार्लियामेंट में आशा बहनों की वेतन वृद्धि, आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि, भोजन माताओं की वेतन वृद्धि, शिक्षा मित्रों की वेतन वृद्धि, अनुदेशकों की वेतन वृद्धि, पीआरडी के जवानों की वेतन वृद्धि, होमगार्ड भाइयों की वेतन वृद्धि, पंचायत सहायकों की वेतन वृद्धि, चौकीदार भाइयों की वेतन वृद्धि, सबके लिए मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करता हूं। और पुलिस के जो भाई हैं, इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, वेतन की संख्या दूर हो, बीएड के भाइयों को जो बीएड करे भाई हैं उनको अध्यापक की नौकरी मिले, बीटीसी के भाइयों बहनों को नौकरी मिले, इसके लिए मैं पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठाता हूं। लेकिन जब हमारी संख्या कम है, जब मैं आवाज उठाता हूं तो वो सोचते ही इस आवाज को दबा दिया जाए। कोई अधिकारी मुझे फोन करके कहता है कि आपकी स्वच्छता छीन लेंगे। मैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ के कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और वोट देके इन लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। वोट देके कामयाब बनाना या कमजोर करना वो इनके हाथ में है। इनको फैसला करना है कि ये क्या चाहते हैं। आप ये बताओ, आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ। आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है, ये खत्म हो। लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं करोगे। बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात को घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अपने संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे? अपने झंडे डंडे को घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा आप बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ। मेरी बात पे गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है। कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई घर की सफाई करती है, कोई खेत में काम करती है। मेरे दिल में ये तकलीफ होती है कि जिन माओं को जो है इज्जत सम्मान